वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का टॉपिक है क्वांटम फिज़िक्स एंड लॉज ऑफ यूनिवर्स। लॉ ऑफ यूनिवर्स है क्या? आप लॉ ऑफ यूनिवर्स को फिज़िक्स में कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो ये कहता है कि अगर दो वेवलेंथ्स इक्वल साइज़ की हैं और वो एक दूसरे से मिलती हैं तो उनकी फ्रिक्वेंसी डबल हो जाती है, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसको साइंस बैक करता है बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी कि अगर दो वेव्स लें एनर्जी की और वो एक दूसरे से मिलती हैं और वो सेम लेंथ की हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। हमने 7th क्लास में साइंस में पढ़ा था, आपको सबको याद होगा कि मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स, सब मॉलिक्यूल्स, एटम्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ठीक है। लेकिन जब उनको साइंटिस्ट ने क्वांटम फिज़िक्स आया और साइंटिस्ट ने उसको डीपर देखा माइक्रोस्कोप से, तो वहाँ ही पता चला कि मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो बन रहे हैं वो एनर्जी से बन रहे हैं, वो वेव्स हैं एनर्जी की जो उनको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की एक शक्ल दे रहे हैं, लेकिन है उनके दरमियान वो एनर्जी नॉट एनर्जीज। ये मैंने क्यों कहा? अगर आपको याद होगा कि हमने फिज़िक्स में ये भी पढ़ा था कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन यूनिवर्स इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, मींस वन। हमने फिज़िक्स में पढ़ा था कि जितनी भी एनर्जी है यूनिवर्स में किसी भी चीज़ की, वो हमेशा वन रहेगी। ये हमने पहला लॉ पढ़ा था फिज़िक्स में 7th क्लास में। उसके बाद हमने दूसरा लॉ फिज़िक्स में ये भी पढ़ा था कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन नॉट बी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन फॉर्म, इट कैन ओनली बी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर फॉर्म। मतलब कि एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, वो अपनी जगह मौजूद है और उसको हम तोड़ भी नहीं सकते, लेकिन हम उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको अगर पानी की मिसाल दूँ, पानी जो है वो एक एनर्जी से बना है, तो आप उसको क्या करते हैं, आप उसको जब पिघलाते हैं, बर्फ़ बना लेते हैं जमा के और पिघलाते हैं तो वो स्टीम बन जाती है, बादल बन जाते हैं, बिकॉज एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी, द थर्ड लॉ वॉज एनर्जी विद सेम फ्रिक्वेंसी ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ये हमारा थर्ड लॉ हमने पढ़ा था कि अगर एनर्जी जो है वो सेम फ्रिक्वेंसी पे होगी तो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल दें रेडियो की, अगर जब रेडियो इन्वेंट हुआ तो लोग साइंटिस्ट जो थे उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि एनर्जी विद सेम फ्रिक्वेंसी अट्रैक्ट ईच अदर, और जिसको फिर रेडियो वेव्स का नाम दिया गया। यानी कि अगर एनर्जी जो है वो उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो अट्रैक्ट करेगी जो कि सेम वेवलेंथ की होंगी, फ्रिक्वेंसीज उनको अट्रैक्ट करेगी, और इसी को फिर हम साइंटिस्ट ने रेडियो वेवलेंथ्स का नाम दिया। तो इसी तरह जब हम रेडियो को हम ऑन करते हैं तो हम जो है वो FM 93 या FM 100 को ट्यून करते हैं। हम क्या करते हैं, हम उस फ्रिक्वेंसी को मीट करने की कोशिश करते हैं, FM 93 की फ्रिक्वेंसी को मीट करने की कोशिश करते हैं, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब हम उस फ्रिक्वेंसी को अट्रैक्ट करते हैं, उस वेव को अट्रैक्ट करते हैं, उस वेव को इक्वल होने की कोशिश करते हैं, तो हमें वो चैनल जो है वो क्लिक हो जाता है। इसी तरह अगर मैं आपकी बात करूँ, आप इस वक्त जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या आप जो नंबर डायल करते हैं अपने मोबाइल से, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने फ़ादर का नंबर डायल करें तो आपकी मदर को नंबर लग जाना चाहिए, तो क्या ये पॉसिबल है आपके मोबाइल से? नहीं पॉसिबल है। जब आप फ़ादर का नंबर डायल करेंगे अपने मोबाइल से, तो आपकी मदर का नंबर नहीं लगेगा, आपके फ़ादर का नंबर लगेगा, क्योंकि आपने जो फ़ादर का जो नंबर की जो फ्रिक्वेंसी है, आपने फ्रिक्वेंसी डायल की है। नंबर तो उसको दिया गया है उस फ्रिक्वेंसी को, लेकिन आपने डायल फ्रीक्वेंसी की है। तो आपके फ़ोन से जब फादर का नंबर डायल किया जाएगा तो आपके फादर का नंबर ही लगेगा, जब मदर का नंबर डायल किया जाएगा तो मदर का नंबर लगेगा, क्योंकि ये दो फ्रीक्वेंसीज़ हैं। उनको नाम नंबर तो हमने दिया है कि फ़ादर का नंबर ये है और मदर का नंबर ये है, लेकिन ये दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ हैं। इसलिए जब आप उसे फ़ोन पे डायल करते हैं तो आप फ्रीक्वेंसी डायल करते हैं।
इसी तरह अगर आपको मैं टीवी चैनल्स की बात करूं तो आपने देखा होगा कि टीवी चैनल्स हैं वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ पे अटैच होते हैं। डिफरेंस हमको फ्रीक्वेंसी मैच करनी पड़ती है, तब आपका टीवी जो है वो आपका चैनल को कैच करता है। रेडियोज़ जो है उनकी वेव्स लेंथ को फ्रीक्वेंसी मैच करनी पड़ती है, तब वो रेडियो का चैनल आपका ट्यून होता है। इसी तरह मोबाइल है, वाईफाई है, इंटरनेट है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें फ्रीक्वेंसीज़ हैं। आपको वो फ्रीक्वेंसी डायल करनी पड़ती है, आपको इस फ्रीक्वेंसी तक लेके आना पड़ती है एनर्जी, फिर आप जो है वो उस नंबर को या उस चैनल को डायल करते हैं। वाईफाई क्या है? वाईफाई एक फ्रीक्वेंसी है, जस्ट लाइक एनी अदर फ्रीक्वेंसी। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ यूनिवर्स किस तरह काम करता है। अब बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इस रूल को बैक करता है, उस रूल को फॉलो करता है। तो जब आप कोई भी अपने इनर इमोशनल फ्रिक्वेंसी को पॉजिटिव कर लेते हैं, हाई कर लेते हैं उस वाइब्रेशन को, तो आप तमाम पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करने लगते हैं। आप उन तमाम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लेके आने लगते हैं, अपने डिज़ायर्स को पूरी करने लगते हैं। इसलिए उस प्रोसेस को, इस हाई वाइब्रेशन को, प्रोसेस को लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम दिया गया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि लॉ ऑफ यूनिवर्स क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, किस तरह काम करता है। आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।